आप सभी को पुनः आइडियल एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर एक नई टॉपिक जो एसएफ और बीटीसी या किसी भी प्रकाशन का मैथ क्यों ना हो, सबसे मिलता जुलता होगा। और वह होगा जो हम कब जानेंगे कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। तो इसको हम एक नई लॉजिक के साथ हम पढ़ेंगे। और तो हम चलते हैं, सीधा समय को बर्बाद ना करें और टॉपिक पर। एक्सरसाइज होगा यह 1.4 बीटीसी या एसएफ या इत्यादि है। सभी मैथ में यह क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन कहता है बिना लंबी विभाजन किए बिना लंबी विभाजन किए बिना परिमेय संख्या को शांत एवं अशांत दशमलव के रूप में लिखें। क्या हमको पढ़ना है? मतलब भाग नहीं देना है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। शांत और अशांत भाग देना है। कट गया तो शांत होगा, नहीं कटा तो अशांत होगा। लेकिन यहाँ स्पष्ट आप बच्चे नहीं है, तो यहाँ स्पष्ट लिख दिया है, हेडिंग ही है जो आप भाग नहीं दे सकते हैं। भाग नहीं देना है बिना भाग दिए। तो बिना भाग दिए हम कैसे जान लेंगे? हम कोई जादूगर थोड़े है। हाँ, लेकिन जादूगर भी है, जादुई ट्रिक भी है हमारे पास। तो आप देखिए, इसमें आपको याद क्या रखनी होगी, सो देखिए। एक ही बात अगर याद रख लेते हैं हम, तो ये हम क्लियर कर लेंगे जो ये शांत है या अशांत है। तो देखिए वो है क्या? यदि परिमेय संख्या P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m एवं 5 पे पावर n हो, तो वह परिमेय संख्या शांत होगा। बस ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। हम कभी भी बच्चे को ज्यादा कुछ नहीं याद रखने के लिए बताते हैं। छोटा छोटा बातें उसको आप याद रखिए और उसी में बनेगा। नहीं बनता है, दिक्कतें होती हैं, आप कमेंट्स करें। आपकी कमेंट्स को हम देखेंगे और आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास भी करेंगे। तो इसलिए हमने आपको बताया कोई भी परिमेय संख्या, जैसे कि आप जानते हैं परिमेय संख्या होता क्या है, जो P/Q के रूप में हो, तो केवल Q मतलब हर का अगर गुणनखंड 2 पे पावर m, मुख्य रूप से हम यहां देखेंगे 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में अगर होता है तो वह शांत होता है, अन्यथा वो शांत नहीं होगा। इसके साथ 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाएगी तो भी वो अशांत होगा, या इस दोनों में से कोई एक संख्या आएगी तो वह शांत होगा। इसलिए हमारी बात पर भी विशेष ध्यान दें। अब क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है
7/8। अब यहां 7/8 है और उसको बताना है अशांत है कि अशांत है। तो आप कीजिएगा क्या, P/Q हम आपको बताएं, P/Q। P से हमको लेना देना नहीं है, Q क्या है, 8 है। 8 को आप खंड कीजिए 2 से, 2 चौके 8, 2 से, फिर 2 से लगेगा 1, क्या आ गया, मतलब 2 पे पावर क्या आ गया, 3 आ गया। हमने आपको बताया था, मतलब टू दी पावर m के रूप में यहां टू दी पावर 3 आया है। तो अब यह हमने आपको बताया, दोनों में से कोई एक आता है तो वो शांत होगा, दोनों आएगा तो भी शांत होगा, लेकिन दोनों के साथ साथ अगर कोई तीसरी संख्या आ जाती है या किसी एक के साथ कोई तीसरी संख्या आ जाती है, वो कभी शांत नहीं होगा। तो अगर आप यहां नहीं समझ पाते हैं तो इस रूल को फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 देकर के ऊपर नीचा गुना कर दिए। अब क्या आया, 2 पावर 3 और 5 पे पावर 3। अब आप यहां लिख सकते हैं, चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m एवं 5 पे पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी उतारिए दोस्तों। और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल है 129/2 पे पावर 3 गुनी 5 पे पावर 4 गुनी 7 पे पावर 6 ही ले लेते हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी। अब यहां देखिए, ये P/Q, Q यहां फैक्टराइजेशन किया गया, मतलब गुणनखंड के रूप में है। जब गुणनखंड के रूप में है तो आसान बात है, हमको ये करना नहीं पड़ेगा। अब यहां सीधा आप देख लीजिए, 2 भी है 5 भी है, लेकिन रूल क्या कहता था, 2 5 के अलावा तीसरी संख्या नहीं होना चाहिए, लेकिन है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 5 एवं 2 पे पावर m एवं 5 पे पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत है। कोई दिक्कत? तो ये शांत और अशांत का रूल था, और इस नियम के हिसाब से आप बनाएंगे। अब इसमें कुछ, यहीं पर हम इसका टास्क दे देते हैं। टास्क में आप बनाइएगा जो क्या क्या आपको बनाना है। बनाना है आपको 3/8, 29/343 और 64/455 और सपोज दैट 8/, आप बनाइए 50 इत्यादि को। ये इसके लिए टास्क है, इसको उतारिए। इसके बाद हम अगला टॉपिक को लेके चलेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात होता क्या है, इस चैप्टर्स के अंतर्गत एक ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा बच्चे को परेशान करता है। आज हम उस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे कि आपको यह पता करना होता है जो कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित
संख्या में परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को पहचाने। अब देखिए, रियल नंबर का आज लास्ट क्लास होगा और अगला क्लास हम लेकर के बहुपद का आएंगे, इसलिए आज हम क्लियर कर रहे हैं इस बात को। कल भी हम इस पर थोड़ा चर्चा किए थे, आज पूर्णतः हम कर रहे हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन रहेगा 7.2354, दूसरा क्वेश्चन होगा 5.234 और तीसरा क्वेश्चन है 0.1201200120012। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे को सबसे अधिक परेशान करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है ये, और 5वां क्वेश्चन हो जाता है ये 5 क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं, और समझने तो दूर की बात है, अगर आप मेरी बात को केवल सुन भी लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी परिमेय और अपरिमेय में आप धोखा नहीं खाइएगा। देखिए है क्या, जिंदा नहीं, मरते दम तक या मरने के बाद भी याद रहेगा। अब देखिए, आप सभी का कुछ ना कुछ रूप चेंज देखते हैं। कल हमने जैसे आपको प्रूफ के लिए बताया था। अब यहां इसका दशमलव प्रसार क्या है, इंड है, मतलब इससे आगे कुछ नहीं है, मतलब इसको हम शांत कहते हैं। तो जो शांत है वो क्या होता है, जैसे देखिए शांत अशांत को हम एक छोटा सा दैनिक जीवन से हम आपको क्लियर करते हैं। शांत कौन होता है, जिस व्यक्ति को पूर्णतः काट दिया जाए, वो क्या होगा बताइए। मतलब उसको सर से धड़ को अलग कर दिया जाए, मतलब काट दिया जाए, तो क्या हो जाएगा। अब वो जो है ना, अब हमेशा हमेशा के लिए शांत है, कभी कुछ उछल कूद जाए कि वो पहले कितना उछृंखल क्यों ना हो, तो इसको आप क्या बोलेंगे, वो शांत हो जाएगा सर। और उसी में जब किसी का एक उंगली, एक पैर या एक कान, एक नाक वगैरह वगैरह अगर काट दिया जाए तो क्या हो जाता है, अशांत प्रवृत्ति, मतलब छटपटाना शुरू कर दिया, यानी वो अशांत हो जाता। तो शांत मतलब जो कट गया, वही बात है भाग की विधि से आप देखे थे, जो पूर्णतः कट जाता है वो क्या होता है, शांत होता है। जो नहीं कटता है, कुछ न कुछ अंग यानी कट के बच जाता है, वो क्या हो जाता है, अशांत। अब यहां देखिए ये क्या शांत प्रवृत्ति के हैं, तो क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत है, हम लिखेंगे क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या, नो डाउट। ये आवृत्ति के रूप में है, इसको भी हम P/Q के रूप में लिखते हैं क्योंकि 9th में पढ़े हैं, और ये क्वेश्चन इससे पूछा भी गया 10th में भी। यह भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये तो बाबा ये तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा, आग बबूला लिया हुआ, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, मतलब अशांत प्रवृत्ति का, इसलिए अपरिमेय। अब यहां देखिए दोनों रूट में है। अब रूट से बच्चे को इतना नफरत है ने, जैसे ही देखता है रूट बच्चे को लग जाती है भूत। लेकिन यहां देखिए कोई भूत लगने की जरूरत नहीं है। 9 का खंड 3 गुने 3 और 2 में से 1 निकलेगा, जैसे वर्गमूल बता है। ये क्या है देखिए ना, ये प्रकृति संख्या है, नेचुरल नंबर है, ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय होगा। लेकिन ये इसका कोई खंड होने वाला है, अगर होगा भी तो 2 गुनी 1, क्या इसमें से कुछ निकलेगा, नहीं निकलेगा, बेचारा रूट में ही रहेगा। ये अशांत, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये आपका आज रियल नंबर खत्म हो जाता है, और अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे
अगले वीडियो में, और वह होगा बहुपद। आज आपका 10 अंक, एग्जाम में 10 अंक कंप्लीट हो जाता है अगर आप इसको देख करके और मैथ को सॉल्व करते हैं। जय हिंद।